बिहार सरकार दंभ भरती है कि पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है। डीजीपी आरएस भट्टी कहते हैं कि पुलिस को अपराधियों को दौड़ाना चाहिए। सुदूर जिलों की बात छोड़ दीजिए, राजधानी पटना में ही आज शाम एक ऐसी शर्मनाक तस्वीर आई है जो पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। सचिवालय थाना क्षेत्र के विकास भवन के पास टी स्टॉल लगाने वाली एक महिला की आज एक गुंडे ने इसलिए जमकर पिटाई कर दी क्योंकि उसने अपने बेची हुई चाय के पैसे मांगे थे। महिला को गुंडे ने बीच सड़क पर पीटा। चाय दुकान पर काम करने वाले एक बच्चे का भी सर फूट गया। महिला दौड़कर सचिवालय थाना पहुंची, यह सोचकर कि उसे इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन महिला का आरोप है कि सचिवालय थानेदार ने ही उसे ही जेल भेज देने की धमकी दी। सचिवालय थानेदार का कहना है कि अवैध तरीके से स्टॉल लगाती हो और पुलिस के पास न्याय के लिए पहुंचती हो। सवाल यह है कि थाने के पुलिस पदाधिकारी न्याय देने के बजाय महिला को फटकार क्यों लगाने लगे। महिला का दावा है कि उसने कोई नियमों की अवहेलना नहीं की है। आखिर पटना पुलिस किस लिए है? वह आम महिला को सुरक्षा नहीं दे सकती, एक बच्चे की पिटाई के आरोपी को पकड़ नहीं सकती, तो फिर लोग कहाँ जाएंगे? पीटने वाले असामाजिक तत्वों की टिप्पणी बाइक स्थानीय पब्लिक ने पकड़ ली थी। वह शराब के नशे में धुत बताया जा रहा है, तो यह शराबबंदी की एक और हकीकत। बहरहाल इस मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल पटना पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था पर है। भैया मैं 5 साल से ये स्टॉल लगाती हूँ मैडम जी के ढाबा के नाम से। चाय का मेरा है, चाय नाश्ता का है। नगर निगम मतलब कि समझिए रोड से मेरा बहुत ज़्यादा अंदर है, ठीक है, 25-45 फीट अंदर है रोड से मेरा। मुझे नगर निगम से पहले आगे में थी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। आज अचानक एक 2-3-4 आदमी आए, ठीक है, उसमें एक एजेंट थे, 2 लड़की थी, 1 लड़का थे। वो लोग आए हैं, बैठे हैं, 5 चाय पिए हैं। 5 चाय पिए उसके बाद पेमेंट करने यहाँ आए। मैं यहीं पे बैठी हुई थी टेबल पे, पेमेंट करने आए यहाँ। तो मेरे से पूछे कितना हुआ, मैं बोली 60 रुपया। तो बोला मैं 60 रुपया नहीं दूंगा क्योंकि मैं चाय नहीं पिया हूँ, ठीक है। तो मैं बोली भैया आप स्टॉल से 5 चाय तो लेके गए हैं तो वो तो आपको देना ही पड़ेगा, बस इतना ही मैं बोली। वो माँ बहन पे चले गए, गाली गलौज करने लगे, ठीक है, गाली गलौज करने लगे। वो सस्पेन यहाँ रखा हुआ था, ठीक है, उठाया सस्पेन, मेरे सर पे 2-3 सस्पेन मार दिया। साइड में यहीं पे लाठी रखा हुआ था, लाठी उठाया, मुझे यहाँ पे मारा, पूरा हाथ वाथ पे मारा, बहुत मारा, ठीक है। फिर मेरे ये हेडफोन लगा हुआ था मेरे गले में, हेडफोन खींच के तोड़ दिया, मुझे खींचते हुए ले गया मेरे गले में। हाँ, एक ही लोग थे वो, बाकी लोग चले गए थे। खींचते हुए वहाँ तक मुझे रोड तक लेके गया। रोड पर हाँ हाँ, रोड तक लेके गया, मुझे वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मारा। सब लोग देख रहे थे लेकिन कोई कुछ नहीं किया, ठीक है। मेरे एक रिलेटिव था, बाबू मेरा आया हुआ था गांव से, वो हमको बचाने गया तो उसका सर फाड़ दिया मार के, ठीक है, ईंटा से मार के उसका सर फाड़ दिया। और इतना ज़्यादा मतलब कि वो मारा है ना जो मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं फिर गई थाना में, गई एफआईआर के लिए, तो थानेदार बोलता है जो उल्टा तुम्हें पे केस कर देंगे, तुमको ही जेल भेज देंगे, तुम बस इलीगल तरीके से दुकान चलाते हो, भागो यहाँ से, कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। इतने गंदे व्यवहार से थाने वाले मुझे बोले हैं और वहाँ से भगा दिए मुझे। कोई एफआईआर नहीं लिए, कोई ये नहीं लिए, कुछ भी नहीं। डर लग रहा है कि फिर से आके मार सकते हैं? हाँ, डर तो है जो वो फिर से आके मारेगा। जब एक बार किया है तो डर है, शॉप का भी डर है, जो कुछ आके शॉप पे ना कर दे, कुछ भी मतलब कुछ भी कर सकता है। आप अबला है, आप अपने हाँ, मैं अपने दम पे मैं चलाती हूँ। मेरी छोटी सी 3 साल की बेटी है, ठीक है, वो स्कूल जाती है, वो यहाँ कभी कभी आती है शाम में, ठीक है। यहाँ मैं उसको नहीं लाती हूँ क्योंकि उसका भी डर है, जो बच्चा किडनैपर्स बहुत ज़्यादा घूमते हैं, इसलिए मैं उसको नहीं लाती हूँ क्योंकि मैं यहाँ दिन भर मैं यहाँ पे रहती हूँ। वो बच्ची डर है कि फिर से वो आके हमला हाँ, कर फिर से वो आके हमला कर सकता है, डर है। पुलिस सहयोग नहीं कर रहा है। पुलिस क्या लगता है ये मुख्यालय है, हाँ, और चूंकि बगल में सचिवालय भी है, हाँ, आला अधिकारी मंत्री आवास, कोई नहीं आया। जबकि देखिए भैया ये वीआईपी रोड है, ठीक है, यहाँ पे हमेशा प्रशासन को रहना चाहिए था। जब इधर से मुख्यमंत्री जी जाते हैं, उप मुख्यमंत्री जी जाते हैं तो पूरा रोड खाली करवा दिया जाता है, ठीक है। एक भी मच्छर रोड पे नहीं आना चाहिए, इतना ये हो जाता है, इतना पुलिस प्रशासन भर जाते हैं। लेकिन ऐसे भी तो दिन में तो कम से कम एक जिप्सी तो लगना चाहिए था ना, जो हाँ एक जिप्सी लगा कब किस। इस रोड से भैया इतना ज़्यादा छीन छोर होता है, इतना ज़्यादा छीन छोर होता है। आप चलते रहेंगे ना, मोबाइल छीन के भाग जाएगा, आपको मार के भाग जाएगा, चेन छीन के भाग जाएगा, कुछ भी करके चला जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और आज एक बेटी रो रही है, क्या कुछ कहेंगे मुख्यमंत्री? इस पे तो मतलब कि वैसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, ठीक है। जो एक तरफ बोलते हैं ये योजना लाओ गर्ल्स के लिए, वो योजना लाओ, लेकिन कोई योजना उनका सफल नहीं रहा है, ठीक है। उनका सबसे है शराबबंदी। वो जो मुझे मारा है वो ड्रिंक किए हुए था, पूरे नशे में था,
दारू का नशा था, ठीक है, गांजा का नशा था, उतना फिर उसका मुंह इतना स्मेल कर रहा था, इतना ज़्यादा महक रहा था। आपने पुलिस को ये बताया? हाँ मैं बताई, लेकिन फिर भी पुलिस इस पे कुछ एक्शन नहीं लिया। आपका एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है? नहीं, कोई FIR नहीं लिया। कौन से थाने गई थी? सचिवालय थाना हम लोग क्या का बोले पड़ता थाना है। प्रभारी? थाना प्रभारी बोले तुमको जेल भेज देंगे, तुम भागो यहाँ से, तुम इलीगल तरीके से दुकान चलाती हो, तुम्हारा कोई हेल्प आपने नहीं तो करेंगे। मारपीट का कंप्लेन दर्ज कराने गए थे। मैं यही कंप्लेन दर्ज कराने गई थी, लेकिन वो मुझे पहचानते थे, जो मैं यहाँ मैडम जी के नाम से चलाती हूँ, तो वो मुझे देखते ही बोलते तुम्हारा कोई केस नहीं लेंगे, तुम इलीगल दुकान चलाती हो, तुम यहाँ से जाओ, यहाँ से भागो यहाँ से, और वो मुझे निकाल दिए दुकान थाना अगर से। हट जाएगा परिवार चलाना और तो हम लोग को मेरा है, अगर मेरा यहाँ से दुकान हट जाएगा भैया, तो मैं सुसाइड कर लूँगी नीतीश जी के दरवाजे पे जाके, क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। नाम बताओ। मेरा नाम नताशा हुआ।